दोस्तों पूरा दिन काम करने के बाद आप सोने जाते हैं और फिर पूरी रात सोने के बाद आप सुबह वापस उठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों रात को सोते वक्त कई चीजें आपके साथ ऐसी हुआ करती हैं जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों जब हम रात को सो जाते हैं तो अक्सर हम लोगों को ख्वाब आया करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या जब हमें ख्वाब आते हैं तो हमारी रूह यानी आत्मा हमारे पास मौजूद होती है या हमारी रूह कहीं चली जाती है? और दोस्तों अगर हमारी रूह हमारे जिस्म से बाहर चली जाती है तो आखिर कहाँ जाती है? दोस्तों इन्हीं सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर साइंस इस ताल्लुक से क्या कहता है और इस्लाम इस ताल्लुक से क्या फरमाता है कि इंसान की रूह उसके सोने के बाद जिस्म से बाहर निकलकर कहाँ जाती है। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएं। दोस्तों साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी पैरालाइज हो जाया करती है और हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि सोते वक्त हम बिल्कुल भी नहीं हिल सकते, क्योंकि उस वक्त हम सोए हुए हुआ करते हैं। और दोस्तों सोने के बाद हमें सपने आते हैं और हमारी रूह यानी आत्मा डायमेंशनल दुनिया में चली जाती है। और दोस्तों साइंस के हिसाब से सोते वक्त हमारी आत्मा मिली सेकेंड्स में कहीं भी आ जा सकती है। दोस्तों ये तो रही साइंसी बातें, अब आइए जानते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजरत उमर फारूक आज़म ने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात की और फरमाया कि ए अबुल हसन क्या वजह है कि जब आदमी ख्वाब देखता है तो उनमें से कुछ ख्वाब सच्चे हो जाया करते हैं और कुछ झूठे हो जाते हैं। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि कोई भी मर्द और औरत जब पक्की नींद में सो जाए तो उसकी रूह को अर्श की तरफ बुलंद किया जाता है, और अगर बंदा रूह के अर्श के पास पहुंचने के बाद बेदार हो जाता है तो ख्वाब सच्चे हो जाया करते हैं, और अगर रूह के अर्श के पास पहुंचने से पहले ही इंसान जाग जाता है तो उसके ख्वाब झूठे हो जाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रूह को नींद की हालत में आसमान की तरफ बुलंद किया जाता है और उन्हें अर्श के पास सजदा करने का हुक्म दिया जाता है, और जो रूहें पाकी की हालत में हुआ करती हैं वो अर्श के पास सजदा करती हैं, और जो रूहें नापाक हो वो अर्श से दूर रहा करती हैं और अर्श से दूर रहकर सजदा किया करती है। दोस्तों एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपकी पेशानी पर सजदा कर रहा हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि रूह से आपस में मुलाकात करती है। और दोस्तों हजरत शेख उजुद्दीन ने फरमाया है कि रूह जब जिस्म में होती है तो इंसान जाग जाता है, और जब वो जिस्म से बाहर निकल जाती है तो इंसान सो जाता है, और जिस्म से जुदा होकर रूह ख्वाब देखा करती है, और अगर वो आसमानों में ख्वाब देखे तो वो सच्चे हो जाया करते हैं, क्योंकि दोस्तों शैतान को आसमानों तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है, और अगर रूह आसमान के नीचे ख्वाब देखे तो वो शैतान की तरफ से हुआ करते हैं, और जब रूह जिस्म की तरफ वापस लौट आती है तो इंसान पहले की तरह जाग जाता है। हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया कि इसकी क्या वजह है कि इंसान ख्वाब में अपने आप को कभी कभी ऐसी जगहों पर देखा करता है कि जहाँ वो कभी भी गया ही नहीं। तो आपने फरमाया कि हमारी रूह होती है और तुम जिस्म को रूह के साथ जुड़ा हुआ देखा करते हो, और जब तुम जागना चाहते हो तो तुम्हारा जिस्म रूह को वापस खींच लिया करता है। दोस्तों अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अनआम आयत नंबर 60 में भी इरशाद फरमाया, और वही है जो रात को तुम्हारी रूह कब्ज़ करता है और जानता है जो कुछ दिन में कमाओ, फिर तुम्हें दिन में उठाता है कि ठहरी हुई मियाद पूरी हो, फिर उसी की तरफ तुम्हें फिरना है, फिर वो बताएगा जो कुछ तुम करते थे। दोस्तों हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी तफसीर यूँ बयान की है कि हर रात अल्लाह ताला तमाम रूहों को कब्ज़ फरमा लेता है और उनके सामने दिन में जो कुछ भी अमल उन लोगों ने किए हैं उनके बारे में पूछता है। फिर हजरत मलकुल मौत से फरमाता है कि इस रूह को कब्ज़ कर लो, और फिर मलकुल मौत जिन लोगों की मौत लिखी होती है उनकी रूह कब्ज़ कर लिया करते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।